गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यापार खाता कैसे बनाते हैं तो उससे संबंधित एक क्रियात्मक प्रश्न हल करेंगे। तो इस वीडियो के पहले आपने व्यापार खाता क्या होता है उसका अध्ययन किया है। फिर भी व्यापार खाते का आशय क्या है कि एक निश्चित अवधि में क्रय एवं विक्रय से जो भी हम सकल लाभ या तो सकल हानि ज्ञात करने के परिणामों को ज्ञात करने के लिए जो भी विवरण पत्र बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं व्यापार खाता। तो व्यापार खाते में क्रय एवं विक्रय ये मुख्य रूप में आता है। बेचे गए माल की लागत इसमें निकाली जाती है, फिर भी वो निकालना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु क्रय के संबंधित सभी व्यय डेबिट पक्ष में लिखने के बाद विक्रय और अंतिम रहतियों का अंतर जो है तो उसी पर ही आधारित रहता है ये व्यापार खाता। तो व्यापार खाते का आशय, व्यापार खाते का प्रारूप इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 व्यापार खाता बनाने से संबंधित। तो इस प्रश्न में दिया है श्री अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों से निम्नलिखित शेष लिए गए हैं। आप इनसे 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता बनाइए। और बाकी सूचना है क्रय पर भाड़ा, विक्रय वापसी, प्रारंभिक स्कंध, क्रय वापसी, उत्पादन शुल्क, चुंगी, ईंधन, रॉयल्टी, मजदूरी, आयात कर, विक्रय एवं अंतिम स्कंध ऐसी मदे वहां पे दी हुई है। तो यहाँ पे जो भी व्यापार खाता हम बनाएंगे तो उसमें सिर्फ प्रत्यक्ष व्यय अर्थात क्रय के संबंधित व्यय या तो माल के निर्माण के संबंधित व्यय जो है वह उसी का समावेश होता है डेबिट पक्ष में, और क्रेडिट में ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। विक्रय और अंतिम रहतिया यही मदे क्रेडिट पक्ष में आती है, और क्रेडिट पक्ष का योग अगर बड़ा रहेगा तो सकल लाभ होगा, और यदा कदा मानो कि डेबिट पक्ष का योग बड़ा दिख रहा है तो सकल हानि दिखेगी। तो अभी प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न की शुरुआत करने के पहले आपको ऊपर हेडिंग लिखना पड़ेगा। ये जो व्यापार खाता हम बना रहे हैं श्री अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों में, इसलिए ऊपर हेडिंग लिखोगे आप श्री अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों में व्यापार खाता, जिसी को ट्रेडिंग अकाउंट करके कहते हैं। और ये जो व्यापार खाता या कोई भी खाता अभी हम ये अंतिम खाते में यहाँ पे बना रहे हैं तो उसमें आपको एक निश्चित अवधि दर्शाना है वहाँ पे, और इसलिए जो भी वर्ष जो भी तिथि वहाँ पे दी है उस तिथि का उल्लेख भी आपको शीर्षक में ही करना है। तो प्रश्न में तिथि है 31 मार्च 2000, तो 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित ये व्यापार खाता रहेगा। और इसी कारण से ऊपर हेडिंग लिखोगे श्री अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों में व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में नीचे अगली नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो इस प्रकार का हेडिंग लिखोगे। हेडिंग लिखने के बाद आपको कॉलम्स तैयार करने हैं। खाते के मात्र 4 ही कॉलम है, डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, विवरण राशि। कॉलम्स तैयार करते समय बीच में जहां पे भी डेबिट पक्ष कंप्लीट होता है, विवरण राशि ये 2 कॉलम कंप्लीट होने के बाद वहां पे डबल लाइन आपको खींचनी है, क्योंकि डेबिट पक्ष पहली लाइन तक रहेगा, दूसरी लाइन से क्रेडिट पक्ष शुरू होगा, और इसीलिए विवरण राशि के बाद डबल लाइन खींचोगे, पहली लाइन डेबिट पक्ष तक की और दूसरी लाइन से क्रेडिट पक्ष शुरू, क्रेडिट पक्ष में भी विवरण राशि। तो इस प्रकार से आपको कॉलम्स तैयार करने हैं। फिर उसके बाद एक एक मद पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले वहां पे क्रय दिया है, परंतु क्रय पहले नहीं लिखा जाता, आपको लिखना पड़ता है प्रारंभिक स्कंध, ओपनिंग स्टॉक या तो प्रारंभिक रहतिया। तो प्रारंभिक रहतिया कहाँ पे है वो सबसे पहले ढूंढना है, और वही मद सबसे पहले व्यापार खाते में फर्स्ट नंबर पे दिखना चाहिए। तो प्रारंभिक स्कंद यहाँ पे चौथे नंबर पे है प्रश्न में, तो आप ढूंढ के पहले उसको लिखोगे 6000 रुपया। तो प्रारंभिक स्कंद से करके 6000 रुपया डेबिट पक्ष में लिखोगे। उसके बाद सेकंड जो मद आता है वो क्रय आता है। तो क्रय दिया है यहाँ पे शुरुआत में ही, तो क्रय है 45,000 का, तो क्रय आपको यहाँ पे 45,000 रुपया लिख लेना है। कैसे लिखना है वो उसको ध्यान थोड़ा सा देना है आपको। तो क्रय से करके आपने डेबिट पक्ष में 45,000 रुपये लिखे हैं, परंतु उसको आपने डायरेक्ट बाहर नहीं दिखाया है, क्योंकि प्रश्न में अगर आप प्रश्न का अध्ययन करते हैं तो प्रश्न में क्रय वापसी भी दी है। आपको व्यापार खाते में शुद्ध क्रय लिखना पड़ता है, और इसीलिए ही क्रय वापसी जो है वह क्रय में से घटाकर जो भी रकम आएगी वह शुद्ध क्रय की रकम ही आपको बाहर दिखानी है। क्रय वापसी दी है प्रश्न में, प्रारंभिक स्कंध के बाद वाला मद है 200 रुपए का। तो क्रय 45,000, उसमें से क्रय वापसी आप घटाओगे
तो जो भी आंसर रहेगा 44,800 वह रहेगा शुद्ध क्रय। उसकी रकम आप राशि के कॉलम में लिखेंगे। फिर है यहाँ पे व्यापार खाते में सभी जो भी व्यय है वह क्रय से संबंधित और माल के निर्माण के संबंधित व्यय आते हैं, और इसीलिए जो कुछ भी व्यय दिखेंगे वह भी यहाँ पे डेबिट में लिखने हैं, माल के निर्माण के और माल के क्रय के संबंधित व्यय। तो सबसे पहले तो क्रय पर भाड़ा दिया हुआ है, तो क्रय पर भाड़ा लिखोगे 1800 रुपये का डेबिट पक्ष में। उसके बाद आगे है उत्पादन शुल्क, तो एक्साइज ड्यूटी करके दिया है, तो उत्पादन शुल्क भी आप डेबिट पक्ष में लिखोगे। फिर है चुंगी, जो भी माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी परिवहन करते समय जो भी आपको कुछ टैक्स चुकाना पड़ता है उसे चुंगी कहते हैं, ऑक्ट्राय कहते हैं, वो भी क्या है क्रय पर ही है व्यय, और इसीलिए चुंगी से व्यापार खाते में ही शामिल होगा चुंगी व्यय, इसलिए डेबिट पक्ष में चुंगी से करके लिखोगे। उसके बाद ईंधन, माल के उत्पादन के लिए ईंधन की भी आवश्यकता रहती है, या तो जो भी आप वाहन से माल का परिवहन करते हो तो उस समय आपको पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, तो वो भी ईंधन में ही शामिल होता है, और इसीलिए ईंधन भी क्या है प्रत्यक्ष व्यय है, क्रय से संबंधित व्यय है, माल को खरीदने के संबंधित व्यय है ये, और इसीलिए ईंधन भी व्यापार खाते में ही शामिल किया जाता है। तो ईंधन से, फ्यूल से, टू फ्यूल करके यहाँ पे लिखेंगे। डेबिट में लिखने के लिए से करके शब्द हिंदी में हम जोड़ते हैं, और इंग्लिश में अगर आपको प्रश्न बनाना है तो टू करके शुरुआत में शब्द आएगा, तो ईंधन से करके 400 रुपया लिखेंगे। फिर उसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी को हम अधिकार शुल्क कहते हैं, तो ये भी जो खनन कार्य से संबंधित रहता है, तो यह भी क्या है क्रय पर ही व्यय है, और इसीलिए रॉयल्टी भी व्यापार खाते में ही शामिल होती है, तो रॉयल्टी से करके 1200 रुपया आप डेबिट पक्ष में लिखोगे। फिर है मजदूरी, मजदूरी 900 रुपये की, वह भी क्रय से ही संबंधित है, माल का क्रय करते समय ही आपको माल चढ़ाने उतारने के लिए मजदूरी चुकानी पड़ती है, तो वह व्यापार खाते में ही शामिल होती है, 900 रुपये डेबिट में लिखोगे मजदूरी से। फिर है आयात कर, अगर आप माल विदेशों से खरीद रहे हो तो आपको आयात कर चुकाना पड़ेगा, तो यह भी माल के क्रय से ही संबंधित है, इसलिए व्यापार खाते के डेबिट में ही आपको इसे लिखना है, तो आयात कर करके लिखेगा। आयात कर से इंपोर्ट ड्यूटी टू इंपोर्ट ड्यूटी, तो इस टाइप से। और फिर आगे प्रश्न में विक्रय एवं अंतिम स्कंद दिया है, वह आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो आयात कर तक की मदे डेबिट में आ चुकी है। उसके बाद क्रेडिट में जो कंपलसरी जो मदे आती है वह रहता है सबसे पहले विक्रय। विक्रय यहाँ पे प्रश्न में दिया गया था 78,000 रुपये, 78,000, तो विक्रय को भी आप विवरण के कॉलम में लिखोगे, विक्रय को करके लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3rd नंबर का मद विक्रय वापसी का दे दिया गया था, आपको व्यापार खाते में शुद्ध विक्रय ही दिखाना है, और इसलिए विक्रय वापसी की रकम विक्रय में से घटा हो गए, 500 रुपया विक्रय वापसी का दिया हुआ है, इसलिए शुद्ध विक्रय आ चुका है 77,500 रुपये से राशि के कॉलम में लिखोगे। और फिर आखिरी में क्रेडिट में लिखोगे अंतिम स्कंद। अंतिम स्कंद है 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का अंतिम स्कंद लिखोगे। इस टाइप से आपने ये प्रश्न जो जो सूचना वहाँ पे दी थी उसको आपने यहाँ पे शामिल कर लिया है। अभी बारी है खाता क्लोज करने की, तो खाते का क्रेडिट पक्ष का टोटल देख लो, डेबिट पक्ष का टोटल देखो। अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्रेडिट पक्ष का योग बड़ा है, 81,500 रुपये क्रेडिट पक्ष का योग आ चुका है। डेबिट पक्ष में जो भी रकम है वह 81,500 रुपये से कम ही है, और इसीलिए जो भी कुछ आप अंतर निकालोगे क्रेडिट पक्ष में से डेबिट पक्ष की जो रकम है घटाने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वह रहेगा 25,750 रुपया, 25,750 रुपीज़। तो क्रेडिट पक्ष बड़ा होने के कारण इस आंसर का नाम आएगा सकल लाभ। अगर डेबिट पक्ष बाय चांस अगर बड़ा होता तो जो भी आंसर आता उसे क्रेडिट पक्ष में लिखना पड़ता, और उसे आपको नाम लिखना पड़ता सकल हानि। तो यहाँ पे प्रश्न में क्रेडिट पक्ष बड़ा है, इसलिए व्यापारी को सकल लाभ हुआ है। ये सकल लाभ मतलब कि वही ग्रॉस प्रॉफिट इसे बोलते हैं, ये कुल लाभ है व्यापारी का। तो ये 25,750 रुपये का लाभ हुआ है, और यह लाभ व्यापार खाते के बाद लाभ हानि खाता बनाया जाता है, इसलिए यह जो लाभ है वह लाभ हानि खाते में स्थानांतरित किया जाता है, और इसी मद से लाभ हानि खाते की शुरुआत होती है, सकल लाभ से या तो सकल हानि से। तो इस प्रकार से ये व्यापार खाता कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार जो भी व्यापार खाते का प्रारूप एक बार ठीक से पढ़ लेना है। व्यापार खाते के डेबिट में क्या क्या सूचनाएं आती है, क्या क्या मदें आती है, उस पर विशेष ध्यान देना है। सिर्फ प्रत्यक्ष व्यय अर्थात क्रय के संबंधित या तो माल के निर्माण के संबंधित जो भी व्यय है उसी को डेबिट में लिखा जाता है। क्रेडिट में विक्रय, विक्रय वापसी एवं अंतिम स्कंध।
डेबिट में प्रारंभिक स्कंध क्रय एवं अन्य प्रत्यक्ष व्यय इनका समावेश होता है। तो इस प्रकार से ये व्यापार खाता बनेगा। तो ऐसे ही प्रश्नों की और भी प्रैक्टिस करना है और व्यापार खाता तुरंत कंप्लीट कर लेना है।